आईएएस बन जाओगे तो मिनिस्टर के घर में तुम्हारी शादी होगी। महाराष्ट्र का सीएम, डिप्टी सीएम दो पवार साहब ये सब तुम्हारे घर आएंगे। उनकी बच्चे की शादी में एसबीआई के क्लर्क आए थे सब। तो कैसे बर्दाश्त करे यार। इसलिए ये कॉन्सेप्ट शुरुआत से रहा, कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। हमसे इतने सारे पत्रकारों ने, जर्नलिस्टों ने पूछा क्या करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ मैं बोलता। मैंने कहा प्रेस शुरू करना है। अरे प्रेस थोड़ी शुरू, हमने कहा जब जानते नहीं शुरू करना तो पूछते क्यों। अपने सपने को किसी को मत बताओ। आप में तो बहुत सारे लोग इस बात की ट्राई कर रहे हो कि मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, पर आप बदल नहीं पा रहे। बदलने के बजाय और उलझते चले जा रहे हो, और उलझते चले जा रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो। अंधकार दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है और आप परेशान हो। मैं बताता हूँ कुछ सूत्र आपको। इस पीड़ा में आपको क्या करना है। जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, खड़े होकर पढ़िए, यही तपस्या। मत बैठिए, अब ठंडक शुरू हो गई। अब आप क्या करेंगे, रजाई घुस के पढ़ना चाहेंगे। रजाई पढ़ाई होती है, मोजा, जूता, पैंट, शर्ट, कैप लगा के खड़े होकर पढ़िए। वो जो डाइस आती है जो क्लासों में रखी होती है वो बनवा लीजिए 1,500-2,000 रुपए, खड़े होकर पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए 4 घंटा सुबह पढ़ना है, तो उस 4 घंटा बहुत हल्का भोजन, बहुत हल्का नाश्ता, बहुत हल्का सा कुछ खा लीजिए। हल्का सा, पेट खाली भी ना रहे, हल्का सा कुछ खा लीजिए। 2 रोटी, 1 कप चाय, नींबू और शहद वाली, पेट में कुछ चला गया। अब पेट में 2 ब्रेड, हल्की सी चाय, और फिर खड़े होकर 4 घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए आपका 15 दिन में कितना परिवर्तन हो रहा है। संघर्ष मनुष्य के जीवन का आधार है, कोई नहीं बचेगा। तभी तो मैं आपसे बार-बार कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई बचा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बचा, भगवान राम नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, मोहम्मद साहब नहीं बचे, जीसस क्राइस्ट नहीं बचे, गुरु नानक नहीं बचे, दादू नहीं बचे, नानक नहीं बचे, कोई नहीं बचा। आप कैसे बचो? आप बचना चाह रहे हो, बचोगे नहीं तो साधना शुरू करो। तेरा बाप तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तेरी माँ तुझसे इतनी उम्मीदें लगाकर बैठी हैं, और फिर भी तुम मुझे डीएम कर रहे हो कि मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मर जाऊंगा उसके बिना। अरे तेरा बाप रोज मर मर के खुद की खुशी को साइड में रख के तुम्हारे लिए कमा रहा है, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? अपनी मेंटेलिटी को सही करो यार, अपने लिए ना सही तो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लो। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है, ये पराये लोग क्या चीज है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है, और सफलता को गोद लेने वालों की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया में। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो। जितने लोग सुनो, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त हो। 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। इलॉन मस्क भयंकर बदनाम है भाई साहब। इतना हेट मिलता है ना उनको, क्योंकि वो बोलते रहते हैं कि हफ्ते में 90-100 घंटे काम करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस सब मिथ्या है। मैं भी यही मानता हूं यार। अभी उन्होंने क्या कारनामा करके दिखाया, एक 20 मंजिला रॉकेट को, 20 मंजिल जितना ऊंचा रॉकेट था उसको एक टावर पर कैच कर लिया। ये होती है हार्डवर्क की ताकत, ये होती है सपनों की ताकत, ये होती है रगड़ने की ताकत। नहीं तो बैठे रह जाओगे ऐसे ही। जब मैं हॉस्टल में था तो एक लड़का था, नाम नहीं लूंगा मैं उसका। मैं उसको जब भी देखता था वो खेल ही रहा है, मैं उसको जब भी देखता था वो ग्राउंड में खेल रहा है, मैं उसको जब भी देखता था किसी दोस्त के रूम में बैठा हुआ है वेब सीरीज देख रहा है। फिर भी वो बच्चा टॉप बैच में था। क्यों था? उसका रीजन यही था कि वो रात में पढ़ता था, 3 घंटे के लिए पढ़ता था, सिर्फ 4 घंटे के लिए पढ़ता था, और उन 3-4 घंटे में ना ऐसा पढ़ता था कि बाकी लोग 12-12 घंटे पढ़ ले, बराबरी नहीं कर सकते। जिंदगी में ध्यान रखना बेटा। आपको फिर कह रहा हूं, या मुझे सेलिब्रेशन में मुझे इस साल भी बच्चों ने कहा था, मैं तो मुझे फिर कह रहा हूं, बच्चों ने एक ही बात कही थी कि सर आपकी वो बात बड़ी दिल पे लग गई कि अगर मेहनत का 1% भी बचाओगे तो करोगे क्या उस मेहनत। अपनी हिस्से की मेहनत का 1% भी बचाओगे तो उस बचे हुए हिस्से का करोगे क्या। कल को उसी बात पर रिग्रेट होगा, कल को उसी बात पर दुख होगा कि काश, ये काश वर्ड लगना चालू हो जाएगा, काश मैं ऐसा कर लेता। नौकरी मांगने गया था एक जगह, वहां से भी हटा दिया गया था। यहाँ इंटरव्यू था, यहीं पे दिल्ली में हूँ मैं, तो यहीं बगल में मोदी नगर में एक इंटरव्यू था, जॉब इंटरव्यू। उसके लिए गया था बड़े उससे, और पढ़ाया उसने। मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है उसने क्या बोला था। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाओ। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, कूलम्स की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ये मेरे साथ बार बार होता है, मैं जब वीडियो भी बनाऊं तो भी कूलम्स की स्पेलिंग गलत लिख देता था। वो बंदा मेरे से बोला कूलम्स की स्पेलिंग गलत है। फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाया, फिर मेरे को बोलता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, पर आप ना 30-40 बच्चे की क्लास को पढ़ा लोगे, आप कभी ना ज्यादा बच्चों को एक साथ बड़ी क्लास में नहीं पढ़ा पाओगे। हमारे यहाँ बड़ी क्लासेस होती है, आप मासेस के टीचर नहीं होंगे। रोए भाई साहब बाहर निकल के। वो जो होती है ना वो सरकारी बस, मोदी नगर की जगह है, थोड़ी अजीब सी, थोड़ा टाउन समझ लो है। बाहर निकले बस में, थोड़ी बस सरकारी बस में बैठे तो झनक के रोए। ठंडी का समय था, अभी भी याद है। हम
बुद्धि का, इस भगवान के गिफ्ट का कहां इस्तेमाल करोगे? स्त्री में, पुरुष में, गाड़ी में, घड़ी में, चैन में? अपने पर ध्यान दो। चुनौती शब्द से प्यार कर लो। सुबह उठो, ये मत कहो आज संडे है, आज करवा चौथ है, आज तो पानी गिर रहा है, पकौड़ी खाएंगे। पानी गिर रहा है तो 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, 4 घंटा जिम चले जाओ। अगर यही इतना पानी गिरने से मोहब्बत है तो बारिश हो रही है, प्याज हो, पकौड़ी हो, चटनी बनत तो बड़ा मजा आवत। हमने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये कहे कि भैया बारिश हो रही है, आज 4 घंटा जिम में एक्स्ट्रा रहेंगे। सारा वक्त लगा दो उस काम को करने जो तुम्हारा वक्त बदल। हर साल कुछ बच्चे पता है ऐसे निकलते हैं जिनका नाम कहीं से कहीं तक भी नहीं होता, एवरेज वाला टैग कर देती है दुनिया उनको। तानी लास्ट के कुछ महीनों में यार उनको क्या होता है, 4-5 महीने का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम में से भी यार कुछ वैसे तो पक्का निकलेंगे जिनका कोई उम्मीद नहीं है और एकदम से आ जाएगा और सारी दुनिया सरप्राइज हो जाएगी। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना। अगर तुम्हें जानना है कि ऑरा क्या है, तो एक इंसान वो एकदम शांत रहता है, 4 लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको पता है वो जवाब दे सकता है, पर वो पहले सक्सेसफुल बनता है, फिर उन्हीं 4 लोगों की महफिल में जाता है और वो 4 लोग उसके लिए खड़े होकर ताली बजाते हैं। वो होता है ऑरा। हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहो, कोई नहीं मिल रहा है, आप अकेले बैठो, अकेले ध्यान साधना साहित्य उठा लो। अभी रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आया था, उनकी कुछ कविताएं लिख लो अपने यहाँ पे। जो टैटू बनवाते हो उसको एक टैटू बनवा लो वर्षों से। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं बनोगे। कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना सकता अगर तुम खुद के ही गुलाम हो। तो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, उसकी माँ पेरिस घूमने आती है, आर्मी में था वो, तो वहाँ जैसे यहाँ रेड फोर्ट है ऐसे वहाँ पैलेस ऑफ वर्सेलीज है, तो अपनी माँ को वो दिखाता वो पैलेस, कहता है एक दिन तुमको गिफ्ट कर दूंगा। तो उसकी माँ उसको देखती है ऐसे, कहती बेटा दिन में मत पिया करो। और 1799 he becomes the president of France। जितना मजा तारीफ सुनने का है उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का है। मजा ही तो है, हंसने दो। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते भाई अभी डिस्टर्ब तब निकल गया, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी रिजल्ट हो जाएगा। जो ताकतवर है उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता, और कमजोर के पास दिल छोड़कर कुछ होता ही नहीं। हमेशा याद रखिएगा, बड़े लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसमें सीट कम होता है, समझा गया? फेरारी 5 करोड़ की गाड़ी 2 सीट में, पता है जो खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। जिसको प्रायोरिटी सेट करना आ गया लाइफ में कि पहले क्या, जैसे हम सबको पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले क्या चाहिए? उस पहले से जिसने वो पहला डिसाइड कर लिया, जैसे तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर है, 20 साल में महानतम क्रिकेटर बन गया, सब कुछ उनके पास खुद ब खुद आ गया, उन्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ा। आप में से बहुत सारे लोग इस बात की ट्राई कर रहे हो कि मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, पर आप बदल नहीं पा रहे। बदलने के बजाय और उलझते चले जा रहे हो, और उलझते चले जा रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, अंधकार दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और आप परेशान हो। मैं बताता हूँ कुछ सूत्र आपको, इस पीड़ा में आपको क्या करना है। जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, खड़े होकर पढ़िए, यही तपस्या है, मत बैठिए। अब ठंडक शुरू हो गई, अब आप क्या करेंगे? रजाई में उसके पढ़ना चाहेंगे। रजाई पढ़ाई होती है, मोजा जूता पैंट शर्ट कैप लगा के खड़े होकर पढ़िए। वो जो डाइस आती है जो क्लासों में रखी होती है वो बनवा लीजिए, 1,500-2,000 रुपए, खड़े होकर पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए 4 घंटा सुबह पढ़ना है, तो उस 4 घंटा बहुत हल्का भोजन, बहुत हल्का नाश्ता, बहुत हल्का सा कुछ खा लीजिए, हल्का सा, पेट खाली भी ना रहे, हल्का सा कुछ खा, 2 रोटी 1 कप चाय, नींबू और शहद वाली, पेट में कुछ चला गया। अब पेट में 2 ब्रेड, हल्की सी चाय, और फिर खड़े होकर 4 घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए आपका 15 दिन में कितना परिवर्तन हो रहा है। संघर्ष मनुष्य के जीवन का आधार है, कोई नहीं बचेगा। तभी तो मैं आपसे बार-बार कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई बचा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बचा, भगवान राम नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, मोहम्मद साहब नहीं बचे, जीसस क्राइस्ट नहीं बचे, गुरु नानक नहीं बचे, दादू नहीं बचे, नानक नहीं बचे, कोई नहीं बचा, आप कैसे बचोगे? आप बचना चाह रहे हो, बचोगे नहीं तो साधना शुरू करो।
इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बहुत नादान हो मेरे दोस्त, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जब आपका ज्ञान बहुत कम होता है तब आप बहुत अधिक बोलते हैं, जब आप बहुत अधिक पढ़ते हैं या लक्ष्य को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं तब आप अपने आप खामोश हो जाते हैं। मैं हर विद्यार्थी को कहता हूं कि आप अपनी कंपटीशन की इस जर्नी में एक बात सीख लें, किसी को कोई उत्तर नहीं दे, बस जितना हो सकता है आप खामोश रहें। कोई कह रहा है कि क्या कर रहे हो, बस पढ़ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं देना, क्योंकि जितना अधिक जवाब दोगे उतने ही अधिक मौके मिलेंगे घेरने के लिए। खामोशियां सबसे बेहतर होती है। एक स्टूडेंट के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं होता कि वो चुपचाप पढ़ाई करे। अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, ये तुम्हें सफलता के बाद कहना है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। समाज को देख के चलो, इस समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का नहीं पैसा का महत्व है। याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। आज तेरी कोई इज्जत ही नहीं है, होने या नहीं होने से ही फर्क नहीं पड़ता। आज आपके कुछ करना पड़ता है जिंदगी में, तब जाकर लोग इज्जत करते हैं। मेरे पास ये बड़ा वाला आईफोन है, उसकी इज्जत है आईफोन, और जो पिताजी के पैसे हैं उसकी इज्जत है, आपकी नहीं है। इतनी औकात बनाओ कि तुम्हारे कुछ करने से फर्क पड़े। लड़का लोग, तुम लोग ये सब चीज पे कभी मत जाना, समझ में गया? कोई ऐसे बाल हटाए, कोनो चूहा देख के चिल्लाए, ये सब पे मत जाना, ये सब सिग्नल है, समझ में गया? कोनो देख के बाल ऐसे ऐसे कर, ये सब मत जाना तुम लोग। भगवान उन सब की रक्षा करे। कलयुग आ गया है, कलयुग में अलग अलग तरीके से बेचारा इतना मासूम प्राणी, लड़का पुरुष, इसको सताया जाता है। 5,000 रुपया का क्रीम पोत के बेचारा सीधा साधा लड़का सबको गुमराह कर दिया जाता है। जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता करते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया है। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पे नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने से, बस अपना कुछ नहीं किया। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः आप अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन।